नमस्कार मित्रों, राधाकृष्ण की ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। एक 10वीं क्लास का भैया राधाकृष्ण विद्यालय का अरुण जांगड़ ने एक क्वेश्चन पूछा है। उस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करेंगे। बाकी के बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो कॉपी पेन लेकर के बैठें। एक दो क्वेश्चन जो उनके लिए करने के लिए दिए जा रहे हैं उनको करें, नहीं होते हैं तो वो कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी संज्ञान लें। तो मैंने एक पिछली वीडियो में डाला है कमेंट का क्वेश्चन, एक इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। उस भैया ने क्वेश्चन पूछा है प्रश्नावली 3.1, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले क्लास 10, है ना। प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1 के 5वें क्वेश्चन पे बात की है। पहले का 5वां क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है सर। तो 5वें क्वेश्चन पे बात की। 5वां क्वेश्चन क्या है? x² माइनस, है ना, बिल्कुल तसल्ली से देखें, √3 + 1x प्लस √3। तो ध्यान दें, x² माइनस अंदर जाएगा माइनस का √3x, माइनस अंदर जाएगा माइनस x प्लस √3, ठीक है सर। उसके बाद दो की जोड़े बनाएंगे, कॉमन लेंगे x, ठीक है ना, x माइनस √3, है ना। इधर से कॉमन अपने को क्या दिख रहा है? जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो अपन लोग कॉमन क्या लेते हैं? 1। यहाँ से कॉमन 1 आएगा, 1 का भाग दूंगा x माइनस प्लस क्या होगा? माइनस √3। दोनों ब्रैकेट सेम है, वापस से कॉमन ले लो x माइनस √3। बार बार के अगले ब्रैकेट में x माइनस 1। उसके बाद में अपन लोग लिखते हैं शून्यक प्राप्त करने के लिए, शून्यक प्राप्त करने के लिए। यदि अपन लोग शून्यक प्राप्त करने के लिए बात करते हैं तो देखिए साहब, x माइनस √3 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 हो गया, x बराबर क्या हो गया? √3। ये इसके अपने आप में शून्यक प्राप्त हो गई है ना। अब बात करता हूं इसके जांच की। जांच में दो चीजें बताई है मैंने आपको। जांच में क्या बताया? एक तो बताया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या है? c/a। तो ध्यान में पहला है, ये क्या है सर? अल्फा, ये क्या है सर? बीटा। और यहाँ से a b c की यदि मैं बात करूँ तो आप समझ पाए होंगे, a क्या है सर? x² का गुणांक। किसका सर? x² का गुणांक। तो x² का गुणांक बोले x² के आगे संख्या क्या है सर? 1। b क्या है सर? x का गुणांक, x के आगे क्या है सर? √3 माइनस प्लस 1 और आगे माइनस है तो माइनस समेत लेंगे ऐसे, ठीक है सर। बिल्कुल सेम हमने का उठा लेना है। ठीक है, अचर संख्या √3। अपन क्या है कि इस जांच को करते हैं। तो इस जांच के लिए पहली जांच में मैं बात कर दूं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है? √3, बीटा क्या है? 1 बराबर माइनस बी क्या है सर? माइनस का √3 प्लस 1, ठीक है सर। तो ध्यान दें बटे ए क्या है सर? 1 माइनस माइनस प्लस, तो ध्यान दें √3 + 1 बराबर √3 + 1। ये मेरे पास में क्या है? सत्य है। ऐसी अगली जांच जो करता हूँ, अल्फा डॉट बीटा बोले तो 1 का गुणा, अल्फा डॉट बीटा की बात करूं मैं तो 1 का गुणा, है ना, √3 गुणा 1 और c/a, c क्या है सर? √3 बटे ए क्या है? 1, तो √3 बराबर √3। ये भी अपने आप में क्या है? सत्य है। इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। तो ज्यादा अंडर रूट वगैरह को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है ना। पहले क्या किया अपन लोगों ने? x से गुणा किया हुआ दोनों के साथ, फिर दो के जोड़े बनाए हुए, है ना। इसमें से कॉमन देखा क्या? x², एक x बाहर निकल गया, एक x रह गया, x निकल गया, क्या रह गया? √3 रह गया। इधर से कॉमन क्या है? 1 का भाग दिया x में x, 1 का भाग दिया √3 में √3। इधर से साहब दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए तो ही अपना सवाल सही है, अदरवाइज गलती है, तुरंत अपन को पकड़ में जाना चाहिए। दोनों ब्रैकेट सेम आए, वापस से इनको कॉमन लेके रख लिया। इसको यदि मैंने कॉमन निकाला यहाँ क्या बचा? x, इसको मैंने कॉमन निकाला यहाँ क्या बचा? 1। या फिर यूँ कहें दोनों सेम है, एक जगह रख लिए, बार बार के अगले ब्रैकेट में रख दिए। शून्य के लिए दोनों को बराबर 0 के रखना है। तो इधर x बराबर √3 आ गया, x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इधर अपने आप में ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये बीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ अपन लोग जांच के लिए अपन लोग देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b/a, ठीक है साहब। और अपने पास में अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो ध्यान में देखिए साहब, ये अल्फा प्लस बीटा बोले तो √3 + 1, √3 + 1, माइनस b बोले तो ये पूरा पूरा उठाना, ये माइनस पड़ा, ये माइनस पड़ा बोले तो प्लस हो जाना है, ये है ना।
और बटे में 1, तो 1 का भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, बस सेम आएंगे ना, ठीक है ना। तो उधर मैं बात करता हूँ सी अपॉन ए की, तो यहाँ के अल्फा डॉट बीटा, अल्फा क्या है √3, बीटा क्या है 1, सी क्या है भैया √3, है ना, और ए क्या है 1। इस प्रकार से क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन लोग क्या है प्रश्नावली 3.2 पे बात कर रहे थे, 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने बात कर ली थी। तो यहाँ से आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक क्वेश्चन और बचा है इसके अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने क्या दिया, कि एफ दिया भैया, क्या दिया, ध्यान देना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साहब, मैं लिख देता हूँ साहब, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साहब, ठीक है ना। एफ दिया हुआ है, एफ क्या है x³ माइनस 3x², है ना, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है साहब। इसके बाद gx से भाग देने पर, जो gx है पता नहीं क्या है, मैंने भाग दिया बस, ठीक है सर। उसके बाद gx से भाग देने पर qx तथा rx, qx बोले तो भागफल क्या बचता है x माइनस 2, rx बोले तो rx क्या है भैया, rx दिया है, rx बचा हुआ है माइनस का 2x प्लस 4, ठीक है ना। अपने को gx फाइंड करना है इसके अंदर, fx दिया हुआ है, fx के अंदर gx का भाग दिया, तो अपने को क्या प्राप्त हुआ साहब, qx ये प्राप्त होता है, rx ये प्राप्त होता है, अपने को क्या प्राप्त करना भैया gx प्राप्त करना है, ठीक है ना। आप लोग साथ में बने रहें अच्छे से बेहतर, मैं आप लोगों को अतिरिक्त क्वेश्चन भी कराऊंगा बाद में, जैसे ही अपने चैप्टर कंप्लीट होंगे उसके बाद में प्रत्येक चैप्टर पर स्टैंडर्ड लेवल से, क्योंकि बोर्ड के अंदर हम सभी जानते हैं कि 1-2 क्वेश्चन थोड़े घूम के आते हैं टर्नों के। यदि कोई विद्यार्थी ये समझता है कि मेरे को क्या मैथमेटिक्स में बड़ा इजी होता है 100 की तरफ जाना, कि मेरे को 100 की तरफ जाना है, और ध्यान रखना बड़ी काबिलियत की बात होती है, तो 100 की तरफ जाना है, तो उसके लिए अपने को थोड़ा सा क्या है कि मात्र बुक के क्वेश्चनों से काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने को आने चाहिए भैया, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों पे अपन लोग बहुत सारी बात करेंगे बिल्कुल बीच में, अभी बुक पे थोड़ा प्रॉपरली बात करें। तो इसको देखते ही आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था भैया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हिंदी थी भैया। गणित क्या थी था, गणित थी था एफ एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही था। तो देखिए साहब एफ एक्स क्या है साहब, मान रखता हूँ, वहां से पुट कर रहा हूँ x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, जी एक्स पता को नहीं भैया, है ना, तो क्यू एक्स तो पता ना, तो वो लिख देता हूँ x माइनस 2, आर एक्स क्या भैया, आर एक्स माइनस का 2x प्लस 4, सबसे पहले इसी को उठा के इधर ला, पक्षांतर वगैरह जानते होंगे ना। तो देखिए साहब x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है साहब, इसको इधर लेके आए, माइनस का क्या हो गया प्लस का 2x, प्लस का क्या हो गया माइनस का, बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब जोड़ घटा जानते हो नहीं जानते हो, जोड़ घटा जानते हो तो क्या हो गया x³ माइनस 3x², 2 और 1 कितना हो गया 3x, 4 में से 2 गया तो 2, बराबर क्या है जी एक्स, ये जो गुणा है किस में आ गया भैया भाग में, क्या हो गया x माइनस 2, समझ रहे हो ना। अब इसका भाग इसके अंदर देना है अपने को, क्या करना है, इसका भाग इसके अंदर देना है अपने को। तो देखिए सब भाग वगैरह देते हैं अपन लोग, ठीक है साहब। जीएक्स निकालना है तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, जो आंसर आएगा वो जीएक्स को भैया x माइनस 2 का के अंदर भाग देना है। पहली बात अपने को पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए भैया, है ना, उस क्वेश्चन को मेरे को बताना, पहली बात आपको पता होना चाहिए इसका भाग इसके अंदर पूरा पूरा जाएगा, जाके देख लेना, इसका जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। परंतु मेरा क्वेश्चन यही से बनता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसका भाग पूरा पूरा क्यों जाएगा, इस चीज की क्या गारंटी है, इस बारे में आप लोगों को अपनी राय मुझे व्यक्त करनी है, कमेंट के माध्यम से या फोन करके आप लोग मुझे कर सकते हैं, या फिर आपके पास में सोनू गुरु जी का नंबर होगा उनसे आप लोग बता सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए, या फिर पर्सनली मुझे भी बता सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखिए इसका भाग पूरा पूरा जाएगा, क्यों जाएगा वो आप लोग मुझे जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। इसका भाग इसमें देना है, तो सबसे पहला क्या है कि भाग देने का तरीका मैंने क्या बताया था,
पहला रूल क्या है साहब, पहला रूल क्रम से होने चाहिए भैया, है ना। दूसरा क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट, पहले का पहले में भाग, या लिख देता हूँ फर्स्ट, ठीक है साहब। तो क्या है, एक्स क्यू में भाग दिया, एक्स का कितने बार गया, एक्स स्क्वायर बार, ये क्या लिख दिया खूब बढ़िया। मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ गए होंगे, भाग भाग देना समझ गए होंगे, ठीक है सर। ठीक है, नहीं समझे हो पिछली वीडियो को थोड़ा सा गहराई से देखें, है ना। और संडे का दिन हम आप लोगों के लिए इसलिए छोड़ते हैं, वापस से वीडियो का अध्ययन करें, जो कमियां हो वो हमको बताएं, हम बिल्कुल कमेंटेड क्वेश्चनों पे आप लोगों को बिल्कुल सॉल्यूशन प्राप्त कराएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इसका गुणा करेंगे सबसे, एक्स स्क्वायर गुणा इससे किया तो क्या हो गया एक्स क्यू, इसका गुणा इससे किया तो क्या हो गया 2x²। उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, घटाने पर, ठीक है सर, चिन्ह बदला, ये माइनस प्लस कैंसिल, 3x² में से 2x² क्या बचा, क्या भैया x² माइनस का। अगला शेष लिख लेते हैं 3x माइनस 2, फिर फर्स्ट इन फर्स्ट वापस से, माइनस x² बटे x कैंसिल, क्या हो गया माइनस x, लिख देती टोकरी पे, इसका गुणा करना है माइनस का x² प्लस 2x, वही लिखूंगा सब घटाने पर, प्लस माइनस पहला कटेगा निश्चित है, क्या बचा x माइनस 2, x का भाग x में कितने टाइम भैया, एक का गुणा कर देते हैं, क्या हो गया x माइनस 2, वही लिखते हैं अपन लोग घटाने पर, जो हो गया माइनस प्लस कैंसिल। बोलो शेषफल 0 आया कि नहीं आया, शेषफल 0 आया ना। मैंने आपको बोला था यही मेरा क्वेश्चन है कि इसका भाग इसमें पूरा पूरा क्यों गया, इस चीज को आप लोगों को मुझे बताना है। अब अपन लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट, देखिए साहब कि ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला, अगर यहाँ से आपकी 3 पॉइंट तो खत्म होती है, प्रश्नावली 3.3 पे अपन लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 3.3 पे चर्चा शुरू कर रहा हूँ, तो वहां क्या है कि वहां है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। क्या है सर, द्विघात समीकरण। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में फर्क क्या है, फर्क दोनों के मध्य फर्क क्या है। तो देखिए द्विघात जो बहुपद है और द्विघात समीकरण है, इसमें फर्क है केवल समीकरण का, किसका सर, समीकरण का। और ये क्या है सर, बहुपद है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है, फंक्शन है, इसमें कोई भी चीज f(x) के बराबर लिखी होगी, f(x) के बराबर लिखी होगी। और द्विघात का मतलब क्या है कि जिसका, या फिर ऐसे नहीं कहें, ऐसे कहें जिसके चर पद का अधिकतम घातांक, अधिकतम घातांक 2 रहा हो, क्या कहलाता है, द्विघात कहलाता है। साफ अर्थ है द्विघात, 2 घात, जिसका चरपद का अधिकतम घातांक कितना है, 2 है, वो अपने आप में क्या कहलाता है भैया, द्विघात कहलाता है। अब बात आती है बहुपद समीकरण। बहुपद का मतलब ये क्या है, f(x) बराबर मैंने किया ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है सर, द्विघात बहुपद। इधर मैं बात करूं, मैंने लिखा था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या है सर, द्विघात समीकरण। इसका भी अधिकतम घातांक 2 है, इसका भी अधिकतम घातांक 2 है, लेकिन फर्क क्या है, ये फंक्शन ऑफ, और ये अपने आप में क्या है, समीकरण। और समीकरण की बात करूं तो समीकरण का मतलब एक ही अर्थ होता है, मैं आपको बता दूं, साफ साफ बातों में सुन लेना भैया, है ना। समीकरण का अर्थ क्या होता है भैया, समीकरण का अर्थ होता है भैया तुलना, कंपेयर, किसी की किसी से तुलना कर देना। एक आम भाषा में आप लोगों को बताएं कि हम लोग आम भाषा में क्या करते हैं, किसी चीज की किसी से तुलना करते हैं, तब जाकर के अपन लोग क्या करते हैं कि यार इस कार्य को करने का कोई समीकरण बैठाइए आप। समीकरण का मतलब क्या है, किसी चीज से तुलना करके इसको सॉल्व करने की एक विधि बैठाए अपन लोग। तो तुलना का मतलब है अपने आप में ध्यान रखना, ये वास्तव में समीकरण को दर्शाता है, ठीक है सर। ये अपने आप में तुलना हो गई, इसकी किससे तुलना हो गई, 0 से। एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसका मान 0 प्राप्त करा दे। कल को यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 5 प्राप्त करा दे, ये समीकरण है। 10 लिखा हुआ है तो 10, जहां पे ये लगा मिलेगा ना, इसका मतलब होता है तुलना, इसका मतलब तुलना, तो इसी का मतलब होता है ये समीकरण, ठीक है। जब तक अपने आप में कि यहाँ बराबर में कोई संख्या से तुलना नहीं होती, अब f(x) है, f(x) कोई भी फंक्शन है, जब तक ये नहीं लगा हुआ तो वैल्यू तो ये है पूरी, जब तक ये क्या है, पॉलिनोमियल। कल को ऐसा लिखा होता है ax² प्लस bx
प्लस टी, इसको मैं पॉलिनोमियल बोलता हूँ। जिस दिन ये लगा दिया उस दिन क्या हो गया, ये अपने आप में एक समीकरण के रूप में हो गया। तो आप लोगों को बता दें, यहाँ हमने जो शून्य प्राप्त किए थे, जो शून्य प्राप्त किए थे यहाँ अपन लोगों ने, ठीक है ना, वही अपन लोग यहाँ पे क्या प्राप्त करेंगे सर, ठीक है, यहाँ पे प्राप्त करेंगे अपन लोग मूल, बोले तो रूट, ठीक है सर। ये क्या थे, जीरोज, ठीक है सर। यहाँ पे अपन लोग क्या प्राप्त करेंगे, इसके मूल प्राप्त करेंगे, रूट प्राप्त करेंगे, ठीक है सर। जिसको अपन लोग यहाँ अल्फा बीटा बोल रहे थे वो शून्य थे, तो यहाँ से अल्फा बीटा जिसको बोलेंगे वो उसके क्या होंगे, मूल होंगे। मूल का मतलब यही होता है कि एक ऐसी संख्या या ऐसा ऐसा मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करा दे, वो इसका मूल कहलाता है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बहुत बकवास होगी, ठीक है। आगे और कहानी को थोड़ा सा क्लियर करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात कर रहा हूँ। चलो आप लोगों को एक बात बता दूंगी, एक छोटी सी बात बताना, मैं ना थोड़ा सा डीपली लेके जाता हूँ आपको इस चैप्टर, है ना, ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, थोड़ा सा लेके जाऊंगा। मैंने कोई भी लिखा y बराबर x प्लस 2, इसका लाइन अपन लोग यदि खींचने लगे, इसका अपन लोग ग्राफ खींचने लगे, वक्र खींचने लगे इसका, है ना, ठीक है ना, वक्र खींचने लगे तो वक्र कहां से जाने वाला है, ये जाएगी, ये लाइन y बराबर x प्लस 2 की है ना, 2,0 के पास होगी, ठीक है सर, -2,0 के पास देख लेना, समझ लेना, ग्राफ ग्राफ आराम से देखना, कोई बात नहीं। कल को यही मैं ऐसे कर दूं, y बराबर x² माइनस 2, ठीक है सर, ऐसा मैंने कुछ कर दिया। अब इसका मैं ग्राफ खींचने लगूं तो ध्यान रखना, जैसे ही घातांक बढ़ती है, घातांक बढ़ती है, वक्र अपना घूम जाता है सर। कैसे घूम जाएगा, ऐसे जाएगा वक्र, ऐसे जाएगा सर, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो इसको आराम से सॉल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। आप लोग क्या है कि ग्राफ करने के लिए क्या बनाते हो साहब, टेबल बनाते हो, आगे जाके थोड़ा सा लेवल की बात कर रहा हूँ, है ना, ऐसे टेबल इसकी बनाओगे, ऐसे टेबल इसकी बनाना, बिंदु रख के देखना, ऐसे 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 करके बिंदु रखेंगे, ऐसे ही घूम जाएगा भैया। और कल को ये घातांक x³ माइनस 2 हो गया तो अपने आप में वक्र ऐसे घूम जाएगा भैया, केवल घातांक के साथ में घुमाव देता है। अब इससे क्या अर्थ स्पष्ट है, ध्यान रखना, इससे अर्थ स्पष्ट है। अपन लोग बात करेंगे इसकी मूल की, किसकी बात करेंगे साहब, मूल की। द्विघात के वक्र ऐसे होते हैं साहब, ऐसे होते हैं। अपन लोग बात करेंगे इसके मूल की। मूल क्या होता है भैया, है ना, जिसको अपन लोग जीरो जो बोलते हैं, सुंदर बोलते हैं। मूल क्या होता है, मूल ये होता है कि एक्स का वह मान जो समीकरण संतुष्ट करा दे, जीरो करा दे, सिंपल सी बात है, ठीक है सर। तो यहाँ पे एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसको जीरो कर देगी, एक्स की कौन सी वैल्यू जो इसको जीरो कर देगी। अब मेरे को एक बात बताना ध्यान से, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2 है जो इसको जीरो कर सकती है, एक तो माइनस का रूट 2, एक प्लस का रूट। रख के देखो इसमें भैया, y बराबर -√2 का स्क्वायर -2, तो y बराबर 2 - 2 क्या हो गया, 0। ऐसे ही y बराबर प्लस का √2 -2 स्क्वायर है, 2 - 2 बराबर क्या हो गया, 0 बराबर गया। आया कि नहीं आया भैया, आया। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ और यहाँ कहाँ है, एक -√2 एक +√2, तो बोलो तो कितने मूल है इसके, 2 मूल है, निश्चित रूप से 2 मूल है इसके, ठीक है साहब। तो कहने का मतलब एक्स अक्ष को कितने बार काटी, जितने बार। तो एक छोटी क्लास में आपने पढ़ा था, किसी भी इक्वेशन का वक्र जितने बार एक्स अक्ष को काट रहा है उतने उसके रियल रूट है, वास्तविक मूल उसके उतने ही है। तो इसका मतलब मैंने ये भी पढ़ा था, घातांक 2 तो मूल कितने, 2। दूसरी बात वक्र से भी पता लगा सकता हूँ इसके मूल कितने होंगे, इसके घातांक 3 था, 3 से मुझे पता है एक्स अक्ष को कितने बार काटेगी, 3 बार काटेगी। इसका घातांक 1 है, इसके जीरो कितने होंगे, 1 होगा। एक्स अक्ष को कितने बार काटी, केवल 1 बार काटी, दोबारा नहीं काटेगी, वापस कहीं से कहीं तक ले जाओ। ये भी दोबारा 3 से ज्यादा बार नहीं काटेगी, अब कितना बढ़ा लो इसको आगे, समझ रहे नहीं समझ रहे हो। सी अपने आप में क्या है, जितने बार शून्य क्या होता है, शून्य की दूसरी डेफिनेशन, यदि किसी भी इक्वेशन बोले समीकरण का वक्र एक्स अक्ष को जितने टाइम काटेगा उतने उसके क्या होंगे, सब रूट होंगे, सब छोटी सी बात। अब अपने आप में इसकी कितनी शकल होती है साहब, इनकी शकलों की बात कर लेता हूँ। देखिए साहब, इनकी शकलों पर ध्यान देना भैया, है ना, शकल कितनी होगी।
आगे जाके अपन लोग चैप्टर में पढ़ेंगे प्रश्नावली में, थोड़ा सा डीपली लेके जा रहा हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए, ठीक है ना। अगली कक्षाओं में आप लोग जाओगे तो बिल्कुल विस्तार से पढ़ोगे आप लोग। तो देखिए, है ना, एक शकल, समझ रहे हो, दूसरी शकल कहीं भी ले लो, तीसरी शकल, ये भी द्विघात का है, ऐसे घूम गया द्विघात, ये भी द्विघात का है, वक्र ये भी द्विघात का है। अब लोग बोलेंगे सर ये तो 2 बार काटा है, स्पष्ट है इसके मूल 2 है, लेकिन ये 2 बार काट दे रहे, 1 बार ही काट रहा है, इसका तो मूल 1 होना चाहिए। नहीं साहब, मूल तो 2 है परंतु दोनों समान है। समझ रहे सर, परंतु दोनों कैसे समान है, इक्वल मूल है साहब, ठीक है सर। जैसे इसमें +√2 -√2 2 निकल आए थे, लेकिन इसमें 2 निकलेंगे, दोनों के दोनों कैसे निकलेंगे साहब, सेम निकलेंगे साहब, ठीक है सर। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए बता दूं, x² -4x + 4, इसके फैक्टर करके देखिए आप लोगों के पास में x - 2 x - 2, समझ रहे हो। तो क्या हो गया, x = 2 और यहाँ भी x = 2, 2 हैं लेकिन दोनों की शकल कैसी है, वही बात है। इसको उठा के ले गया मैं, इसको थोड़ा सा और उठा के ले जाऊं मैं, दोनों मूल पास आए, इसको थोड़ा और उठाऊं तो अपने पास में क्या है, ये अपने आप में एक ही, दोनों सरकते एक ही जगह पे आ जाएंगे, दोनों दोनों मूल कहाँ गए, एक ही जगह पे आ गए। अब इसको थोड़ा सा और उठाया, इसके ऊपर हो गए, इसके भी 2 मूल है, सब क्या इसको काट नहीं रहा, लेकिन मूल 2 मूल है, पक्का है, द्विघात है। कितने मूल है साहब, 2 मूल है। लेकिन आज क्या बात है, दोनों कैसे हैं, काल्पनिक है। दोनों मूल कैसे हैं, वो काल्पनिक। जैसे कि मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं, x² - 2, अब इसके मूल बता, +2, इसके मूल बताइए साहब। मैंने साहब उसको 0 के बराबर रख लिया, x² = -2 और x² गया तो √-2, बोल √-2 का कोई मान बता दे मेरे को। एक छोटी सी बात पूछता हूँ, बच्चे मेरे को कमेंट के द्वारा आंसर बताना, है ना। बच्चों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, -√4 की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर चाहिए मेरे को। अगली वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है सर, है ना। तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या, इसका सॉल्यूशन दुनिया में नहीं है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब 2 मूल इसके हैं मौजूद, लेकिन वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, समझ रहे हो ना। तो अपन लोग ध्यान दें, यहीं से आप लोग समझ करके आंसर दे सकते बड़ी इजीली, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, है ना। तो अपन लोगों के पास में इतनी बात होगी, क्या ये 3 ही शकल होती है दुनिया में, चौथी नहीं होती है, बिल्कुल होती है, 3 और होती है, उन पर चर्चा कर दूं मैं आप लोगों के लिए। 3 शकल और होती है, ऐसे, ये लो साहब, ऐसे भी तो सकता है सर, ऐसे भी तो सकता है, ऐसे भी तो सकता है। अब इन दोनों में फर्क किया है, जब शकल मुंह ऊपर था तो कारण क्या था, y बराबर जो भी था अपने पास में, वो क्या था, ax² + bx + c = 0 था। लेकिन यहाँ क्या है, -ax²। जिस दिन ये पहला x² का गुणांक ऋणात्मक हो गया, उस दिन वो पलट लेगा ये, समझ रहे हो ना। उस दिन वक्र पलट लेगा, आप कोई भी वक्र लेके उसको खींच के देखें। अभी सपोज करो कि एक बच्चे के मन में आ गया साहब, एक बच्चे ने तुरंत मेरे को भाग के कमेंट किया है ना, भाग के क्या कमेंट किया है साहब, अरे साहब ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ये बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये ले, ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है, ये ले, ऐसे भी हो सकता है। क्या फर्क है इसमें, इसमें फर्क ये ax² + bx + c था, ये क्या है साहब, ay² + by + c, y की फॉर्म में, आज y एक्सिस का घूम लग देगी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। जैसे एक्स की जगह y बदला, तुरंत इसने इधर मुंह पलट लिया, समझ रहे हो ना। तो अपन लोग 11वीं क्लास में फिजिक्स के अंदर जाएंगे तो वहां जाकर पढ़ेंगे कि कोई भी पत्थर को फेंका अपन लोगों ने, पत्थर कैसे जाएगा, ऐसी गति करते हुए, ये गति क्या है, ऐसी गति करेगा, ऐसी ऐसी ऐसी, ये गति क्या है, परवलय का, परवलय क्या होता है, यही होता है, परवलय क्या होता है, द्विघात समीकरण, वहां सिद्ध करते हैं अपन लोग कि पत्थर परवलयकार गति करता है, द्विघात आ जाता है, द्विघात आते कहते हैं कि साहब ये वाली कंडीशन आ गई कि वाई बराबर ऐसे करके कुछ आ गया, तो अपन के पास ये परवल है, बिल्कुल जी हाँ परवल है, ठीक है सर, परवलय बोलते हैं, परवलय एक नया वर्ड होगा आपके लिए, ठीक है ना। अगली क्लास में जैसे जाओगे 11th में जाते मैथमेटिक्स में परवलय पकड़ लोगे आप लोग,
ठीक है साहब। तो देखिए एक अगली बात, तो एक साहब का एक बार बच्चे को झट से दिमाग में साहब ऐसे पर ऐसे 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 क्या फर्क है, खुद सोच के लगाओ। जब ये ऐसे था ये प्लस था, ऐसे हुआ ये माइनस हो गया, ऐसे था ये प्लस था, ऐसे होते ये माइनस। हाँ, ये द्विघात का निचोड़ है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब द्विघात समीकरण में अपन लोगों को सबसे पहली बात तो ये है कि साहब द्विघात को पहचानना है कि द्विघात है कि नहीं है। तो उसके लिए शर्त क्या है, पहली शर्त एक्स का घातांक अधिकतम घातांक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। समीकरण के लिए बराबर लिख के कुछ भी लिखा होना चाहिए, बराबर लगा के, है ना। 2 चीजें अपने को होनी चाहिए। समीकरण तो नॉर्मली दिया उसने, बस अपने को पहचाने द्विघात है कि नहीं है बस। तो उसके लिए उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक ही मूल्य में लेके आना है, और एक ही मूल्य में ला करके अपन लोगों को क्या करना है, ठीक है, कि ये द्विघात है या नहीं है उसके बारे में अपन लोगों को चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन लोग ये नेक्स्ट वीडियो, ये कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने के लिए एक अपने पास में क्या आएगी ना, एक सीरीज आचार्य आएगा, पूर्ण रहेगा, बिल्कुल सूत्र नहीं रटाऊंगा मैं, बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा, डिटेल में आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। आप लोग साथ बने रहें, है ना। बिल्कुल बेहतर तरीके से आपकी पढ़ाई का वादा करते हैं हम लोग, आप लोगों की होगी, केवल आप लोग साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।